अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट लर्निंग। एंड आज हम जो करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के टॉपिक के बाद कॉन्सेप्ट, यानी किस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और किस तरह हम एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम थोड़े से ये न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारी बुक पेज नंबर 17 क्लास 9 टेक्स्ट बुक बोर्ड में दिए गए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इससे पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगले आइंदा आने वाले वीडियोस को हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जानिए आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में। तो चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइंडिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर ऑफ एटम्स। चलें हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी भी एलिमेंट का। ये देखें, हम कार्बन एटम ले रहे हैं, ठीक है। कार्बन की जो केमिकल सिंबल है वो है C और इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी जिस तरह हम ये इस तरह ऑर्बिट्स बना के पेश करते हैं, ये सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट शेल, उसके बाद सेकंड शेल। क्योंकि कार्बन जो एटॉमिक नंबर 6 रख रहा है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे, तो इसी वजह से 2 नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले शेल में आएंगे और बाकी के जो पूरे होंगे उसमें 8 की गुंजाइश है, तो 4 उसमें आसानी से आ सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन कितने, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन 6 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होते हैं। तो फर्स्ट शेल में जिस तरह हमने बताया वही 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के कितने बचे हैं, 2 + 4 6 हो गए, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह मालूम किया जाए किसी भी एटम के, और मास नंबर को किस तरह फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करने के लिए 2 फार्मूलाज लिखते हैं और उसकी सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन को लिखते हैं। ये याद रखिए कि यहाँ पर हमने जब टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, तो हमने बताया था कि एक होता है Z, एक A एंड लास्ट वन इज N। Z जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी जिस तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो यानी ये एटॉमिक नंबर Z रिप्रेजेंट करेंगे, Z = 6। और एटॉमिक नंबर हमेशा कहाँ से लेते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी किसी एटम के होते हैं, तो यानी Z नंबर ऑफ एटम्स या Z एटॉमिक नंबर, ये एक ही चीज़ है। और A किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर ऑफ एन एटम। बाकी हमारे पास N बचा, तो N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि अगर हमने फाइंड आउट करना है किसको भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, फाइंडिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसके फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसका फार्मूला लिखना है। वो क्या है फार्मूला भाई, N = A - Z। N = A - Z, ठीक है। और अगर हमने फाइंड आउट करना है किसको, मास नंबर ऑफ एन एटम को, इफ वी आर गोइंग टू और वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ एन एटम, तो फाइंडिंग मास नंबर ऑफ एटम, तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला लगाना होता है,
सबसे पहले देखें भाई, यहाँ पर अगर हमने मास नंबर ए को रिप्रेजेंट करता है, तो फार्मूला से हमने ए यहाँ पर लिखा, ए को फाइंड आउट करना है। बाकी दो चीज़ें बची, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड जी। तो हम क्या करेंगे, जी की पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो ये जी आ गया इधर प्लस में और एन यहाँ पर आएगा। तो अगर मास नंबर फाइंड आउट करना है आपने, तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आपस में ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, मास नंबर ऑफ एन एटम। तो ये दो फार्मूला हैं, इनको हमने गौर से देखना है, याद करना है, और आगे जो कोई भी न्यूमेरिकल इस हिसाब से आ जाता है, तो ताकि हमने सॉल्व करने में आसानी रहे। तो अभी पेज नंबर 17 पे जो हमारे पास दो एग्जांपल्स दिए गए हैं इस हवाले से, चलिए उनको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, हमने एग्जाम्पल एक लिखा है यहाँ पर, जो बुक में आपके पेज नंबर 17 पर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप इस सम को सही तरीके से पढ़ेंगे तो डेटा आसानी से बना ली जाएगी, और उसके बाद हमने फार्मूला को पुट करके क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर है, इफ़ एनी एलिमेंट हैज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, अगर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हैं, ठीक है। ये अपने जहन में रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम या एलिमेंट को, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जी के साथ, जेड के साथ, ठीक है। ये जी लिखा है मैंने। आगे है, इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी गिवन है, वो कितने मिले हुए हैं हमारे पास, 12, उनकी तादाद क्या है 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे जो हमसे चीज़ डिमांड की जा रही है, वो की जा रही है कि भाई एटॉमिक नंबर इसका मालूम करें और एटॉमिक मास भी फाइंड आउट करें। अगर एटॉमिक नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो एटॉमिक नंबर भी किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जी के साथ, और एटॉमिक मास को ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलें, ये तो हम डेटा अभी बना लेंगे इसको, क्योंकि सही तरीके से हमने देख लिया है। डेटा बना के फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाते हैं हम, कि कोई भी न्यूमेरिकल्स हो तो डेटा निकालते हैं हम उसकी, ठीक है। डेटा में क्या है, हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपने अभी पढ़ा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन है भाई, 11। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास गिवन है, यानी वो भी मिले हुए हैं, वो कितने हैं, 12। आगे जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है वो है एटॉमिक नंबर को मालूम करें, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है एटॉमिक मास, वो भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये डेटा हमने निकाल ली, ठीक है। अभी हमने ये डिस्क्राइब किया था कि एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना है, और वो इक्वल होते हैं, यानी वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं जी के साथ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर जो जी है वो क्या है, इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है, ठीक है। तो इस वजह से ड्यू टू दिस हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ही होता है एटॉमिक नंबर। तो जो ये चीज़ है एटॉमिक नंबर, ये तो यहाँ यहीं पर फाइंड आउट हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एटॉमिक जो नंबर है वो इज इक्वल टू जी है, और जी हमारे पास कितने दिए गए हैं भाई, 11। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। वो कौन सी, कि एटॉमिक नंबर जो रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करनी है चीज़, वो चीज़ करनी है एटॉमिक मास को। अब एटॉमिक मास हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ। तो हमने ए वाला फार्मूला पढ़ा था, वो क्या है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे, वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हमें मिलता जाएगा। तो चलें भाई, ए इज इक्वल टू जी हमारे पास कितना है, 11, प्लस एन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12,
तो A इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा हमारा अभी 11 + 12 23। तो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो चलें बेटा अभी हम एग्जाम्पल 1.2 को समझने की कोशिश करते हैं और देख रहे हैं इनमें से कौन सी चीज़ें हमारे पास गिवन है और रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखें हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड आउट करना है एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन्स को N के साथ। तो वहाँ पर आगे जो बोल रहा है कि आर देयर इन एन एटम, तो उस एटम के जो A हैं यानी A एटॉमिक मास जो है उसका 40 है और Z जो है उसका 20 है। Z से मतलब यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो Z आप याद रख लें कि दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक जैसी वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर, ये सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो इसी वजह से दोनों को हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये एक ही चीज़ है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा उसी एटम का। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हमने एज यूजुअल क्या बनाना है, डेटा। अभी डेटा में जो चीज़ें हमने देखी हैं वो कौन कौन सी हैं भाई। A हमारे पास गिवन है वो है 40 और Z हमारे पास जो गिवन है वो है 20। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। उसके बाद जो फाइंड आउट करनी है चीज़ें वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो फाइंड आउट करना है। एंड जो अनदर चीज़ वी हैव टू फाइंड आउट इज दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। यहाँ पर अब अभी इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे कि एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉल्यूशन में हमने लिखना है एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इज इक्वल टू होते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट। और ये दोनों चीज़ें इनको रिप्रेजेंट कर किससे साथ किया जाता है, Z के साथ। तो Z हमारे पास गिवन है वो क्या है भाई 20। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल गए। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू N इज इक्वल टू A माइनस Z। वैल्यू पुट करते जाएं, आंसर मिलता जाएगा। N इज इक्वल टू A कितनी गिवन है भाई 40, माइनस Z हमने 20 निकाला है, तो 40 से 20 गए तो कितने बचे 20। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कितने मिले हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is equal to 20. So hope that you have understood both types of sums when we are required to find out atomic mass of an element or number of neutrons of an element. So hope you have understood both of these sums very well. Practice at your home, read more and more. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आपने तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आगे जानिए हमारे बहुत से इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स इंग्लिश के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से, बायो के हवाले से और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।